चलिए, एक प्रश्न आया है, यदि कोई स्वाभिमानी व्यक्ति अपना स्वाभिमान बनाए रखता है तो सामने वाले उसे घमंड समझते हैं। यह सवाल शाम के शंका समाधान के लिए रख लेते हैं, सबके काम का। चलिए, और कोई सवाल एक पूछा है कि कल नयों का उदाहरण समझ में नहीं आया, बड़ा सरल था, उसको ठीक तरीके से समझ लो। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। घर से मंदिर पूजा के भाव से कोई निकला और उसे हमने कहा, पुजारी जी कहाँ जा रहे हैं? किस नए का विषय हुआ? अभी पूजा का संकल्प है और हम उसे पुजारी कह रहे हैं। अब वो मंदिर पहुंचकर पूजा के योग्य सामग्री एकत्रित कर रहा है। पूछा, क्यों पुजारी जी, कहाँ, कौन सा है? अब पूजा के योग अष्ट द्रव्य को सजा रहा है। क्या बात है पुजारी जी, आज तो बड़े मगन क्या कर रहे हैं आप? और पुजारी जी पूजा करने में लीन हो गए। क्या पुजारी जी बड़े मगन हो? क्या हो गया? अब ये तो हुआ चार अर्थ नहीं की बात। शब्द ने कहेगा उसको पुजारी कह दो, पूजक कह दो, अर्चक कह दो, उपासक कह दो, आराधक कह दो, जो कहना कह दो, लेकिन उसे पुजारी कहने की गलती मत कहना। लिंग भेद, काल भेद, कारक भेद नहीं करना, कल बताया था। समय भी रूढ़ नहीं कहता। देखो भैया, मानता हूं पुजारी के लिए पर्यायवाची अनेक शब्द हैं, लेकिन दुनिया नहीं समझती। दुनिया पूजा करने वाले को पुजारी कहती, तो मैं तो उसको केवल पुजारी ही कहूंगा। तुम उसे उपासक अर्चक कहो, तुम जानो। एवं भूत नहीं कहता, ठीक पुजारी तो कहेंगे, पर तभी जब वो पूजा कर रहा हो, बाकी समय में नहीं। क्लियर हो गया? चलिए, अब दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में जीव तत्व की विवेचना है। यह अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। अध्याय तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस अध्याय में हमें जीव का सांगोपांग विवेचन प्राप्त होता है। सबसे पहले जीव के पंच भावों की चर्चा है। औपसमिकत छायिको भावो, औपसमिकत छायिको भावो, मिश्रश्च मिश्रश्च जीवस्य जीवस्य स्वतत्वमोदैक पारिणामिकौ च स्वतत्वमोदैक पारिणामिकौ च औपसमिकच्छायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमोदैक पारिणामिकौ च। एक बार और। औपसमिक छायिको, ये दो भाव, औपसमिक और छायिक भाव, शब्दों को देखना। औपसमिक छायिको का अर्थ क्या होगा? औपसमिक और छायिक भावों, ये दोनों भाव। मिश्रश्च, च और मिश्र भाव। जीवस्य स्वतत्वम, जीव के स्वतत्व हैं, असाधारण भाव है। औदैक पारिणामिको च, और औदैक और पारिणामिक भी जीव के भाव है। सूत्र का सामान्य अर्थ है औपसमिक छायिक, छायोपसमिक या मिश्र, औदैक और पारिणामिक, ये पांच जीव के असाधारण भाव है। क्या हुआ सूत्र का सामान्य अर्थ? औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक या मिश्र, औदैक और पारिणामिक, ये पांच जीव के असाधारण भाव हैं, स्वतत्व हैं। इन्हें भाव कहते हैं। हर जीव में प्रति समय परिणमन होता है। वो परिणमन जो होता है उसे ही भाव कहते हैं, परिणामों को भाव कहते हैं। तो प्रत्येक जीव में
जो भी भाव होते हैं वे इन्हीं 5 की श्रेणी में आते हैं। इन 5 से बाहर किसी जीव में कोई भाव नहीं होता। तो ये 5 भावों में ही जीव के कोई भाव आएंगे। तो इन 5 भावों को यहाँ पर जीव के असाधारण भाव या स्वतत्व कहा, क्योंकि ये भाव केवल जीवों में होते हैं, अन्यों में नहीं। वह औपसमिक, क्षायिक, मिश्र, औदयिक और पारिणामिक। पहले इन शब्दों का अर्थ समझें, उसके बाद इस सूत्र में बहुत सारी विशेषताएं वो बताऊंगा। औपशमिक का मतलब है, औपशमिक शब्द बना उपशम से। औपशमिक शब्द किससे बना है? उपशम से। उपशम के भाव को औपशमिक कहते हैं। जो उपशम से उत्पन्न हुआ हो उसे औपशमिक कहते हैं। उपशम का मतलब क्या? सप्रेशन, दबना। कर्मों के दबने से जो भाव प्रकट होता है उसे औपशमिक भाव कहते हैं। औपशमिक भाव का लक्षण क्या? कर्मों के दबने से प्रकट भाव को क्या बोलेंगे? औपशमिक भाव। जो कर्मों के दबने से प्रकट हो वो औपशमिक भाव। तो कर्मों के दबने से प्रकट भाव, तो हमारे सब कर्मों में एक मोही कर्म है जो दबता है। कौन दबता है? तो मोह कर्म के दबने से आत्मा का निर्मल स्वभाव प्रकट होता है, वह औपशमिक भाव कहलाता है। जैसे गंदा पानी हो बरसाती, उसमें हमने फिटकरी डाल दिया, तो फिटकरी डालने से क्या होता है? उसका जो मैला तत्व है वो उसके तह में बैठ गया, पानी कैसा हो गया? साफ। पर ये साफ पानी कितनी देर टिकेगा? जब तक बर्तन हिले नहीं। बर्तन हिलेगा पानी फिर तैर जाएगा। तो प्रशम अवस्था, उपशम अवस्था को प्राप्त जो भाव होते थोड़ी देर के लिए होते हैं। तो औपशमिक भाव का लक्षण क्या हुआ? अभी आपको बोलना, कर्मों के उपशम से उत्पन्न भाव को औपशमिक भाव कहते हैं। क्या बोलना है? जो उपशम से उत्पन्न हो उसका नाम औपशमिक। क्षायिक भाव किसको बोलते हैं? जो कर्मों के क्षय से प्रकट हो उसको बोलते हैं क्षायिक भाव। कर्मों के जड़ मूल से साफ कर दो। अब उस पानी को हमने नितार लिया और दूसरे बर्तन में डाल दिया, अब वो पानी तो एकदम साफ स्वच्छ हो गया। अब उसको हिलाओ डुलाओ, कुछ होगा क्या? तो जो भाव कर्मों के पूर्ण क्षय से प्रकट होते हैं उन्हें क्षायिक भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मों के क्षय से प्रकट भाव को क्या बोलेंगे? तो दूसरा भाव हमको समझ में आ गया, उपशम भाव। उपशम से उत्पन्न भाव औपशमिक भाव, क्षय से उत्पन्न भाव। तीसरा है मिश्र। मिश्र भाव को क्षयोपशम भाव भी बोलते हैं। क्षय और उपशम दो शब्द के मेल से बना। कर्मों के कुछ अंशों में क्षय और कुछ अंशों में उपशम से प्रकट भाव को, अभी मैं केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये परिभाषा, हालांकि आचार्य बीर सेन महाराज ने ये परिभाषा दी है। तो अभी आपको क्या पकड़ना, बाकी दूसरी परिभाषा थोड़ी देर बाद बताऊंगा। कर्मों के क्षयोपशम से प्रकट भाव को क्या बोलेंगे? क्षयोपशमिक भाव। और क्षयोपशम का अर्थ अभी हम क्या पकड़ेंगे? कुछ अंशों में क्षय, कुछ अंशों में उपशम। बरसाती पानी था, फिल्टर तो किया, अब वो गंदा तो नहीं है पर गंदला है। उसके जो बड़े बड़े पार्टिकल थे वो तो बैठ गए, पर सूक्ष्म कण अभी भी है। ऐसा पानी नहीं कि पी नहीं सको, पर इतना साफ नहीं कि अपनी साफ छवि देख सको। इस भाव को क्या बोलते हैं? क्षयोपशम भाव, है ना। बरसात में सप्लाई का पानी आता है, अभी आप लोगों को कैसा आता है? गंदा नहीं आता, गंदला, एकदम क्लीन नहीं आएगा। समझ गए? तो कर्म के परमाणु, जो बड़े बड़े परमाणु नीचे बैठ जाए और सूक्ष्म परमाणु चलते रहे, उस अवस्था का नाम क्षयोपशम है, जो भी बताऊंगा। तो क्षयोपशम से उत्पन्न भाव को क्या बोलेंगे? क्षयोपशमिक भाव। चौथा भाव है औदयिक भाव। क्या नाम है चौथे भाव का?
कर्मों के उदय से उत्पन्न भाव को औदैहिक भाव कहते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे भाव आते हैं जो कर्म के उदय से, जैसे हम मनुष्य हैं कर्म के उदय से, क्रोध आया कर्म के उदय से, मान आया कर्म के उदय से, माया आई कर्म के उदय से, लोभ आया कर्म के उदय से। ये सब के सब क्या है? औदैहिक भाव है। समझ गए? ठीक है। अब आखिरी है पारिणामिक भाव। पांचवा भाव कौन सा है? पारिणामिक भाव यानी स्वभाव से प्रकट भाव, परिणाम से अपने आप उत्पन्न भाव, जिसमें न तो कर्मों का उपशम हो, न क्षय हो, न क्षयोपशम हो, न उदय हो। कर्मों के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय के बिना उत्पन्न जो सहज भाव है उसका नाम पारिणामिक भाव है। ठीक है। तो भाव कितने हुए? नाम गिराम। औपशमिक भाव, क्षयिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव। ठीक है। सामान्य परिभाषा इसकी सुन ली हमने। आगे के सूत्रों में एक एक भावों की जब विशेष व्याख्या होगी तो प्रत्येक की एक एक परिभाषा में लिखवाऊंगा। अब इस सूत्र में कुछ और बात है जिसे पकड़ना है। अच्छे अच्छे व्याख्या क्या नहीं करते। इस सूत्र में सबसे पहले औपशमिक शब्द की शुरुआत हुई, जबकि औपशम से बड़ा क्षय है, तो क्षयिक देना चाहिए, नहीं दिया। क्यों? इस जीव के मोक्ष मार्ग की शुरुआत जब भी होगी तो औपशमिक सम्यक दर्शन से होगी। किससे होगी? सबसे पहले किसी भी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो कौन सा सम्यक दर्शन होगा? इसलिए सबसे पहले औपशमिक दिया, और औपशमिक और क्षयिक दोनों को एक विभक्ति में दिया। औपशमिक का क्षयिक आजू बाजू मिठाल दिया, दोनों का एक ग्रुप बना दिया। क्यों? ये दोनों भाव केवल भव्य जीवों को ही होंगे, सम्यक दृष्टि को ही होंगे। भव्य में भी औपशमिक और क्षयिक भाव किसको होंगे? भाव सम्यक दृष्टि कहेंगे तो भव्य आ ही गया, इसलिए इन दो को अलग कर दिया। अब भावो ये दोनों भाव हैं। मिश्रश्च इसको बीच में दिया। क्षयोपशम भाव सम्यक दृष्टि को भी होता है, मिथ्या दृष्टि को भी होता है, भव्य को भी होता है, अभव्य को भी होता है, इसलिए बीच में दे दिया। ठीक है। अब इसके बाद औदैहिक और पारिणामिक भाव। औदैहिक और पारिणामिक भाव सर्वसाधारण जीवों को होता है। समझ गए? इसलिए आखिरी में औदैहिक और पारिणामिक भाव, ये तो सभी जीवों में होंगे ही, इसलिए इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया। समझ गए? तो इस सूत्र में कितनी जगह विभक्ति तोड़ी? औपशमिका क्षयिको, फिर भावो, फिर मिश्रश्च, फिर जीवस्व सतत्वम औदैहिक पारिणामिको। 4 जगह विभक्ति तोड़ी, नहीं तो एक सूत्र हो जाता औपशमिक क्षयिक मिश्र औदैहिक पारिणामिका जीवस्य भावा। ऐसा सूत्र बनता, वो छोटा बन जाता, लेकिन उससे वो अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। जो आचार्य एक ही सूत्र में सब बातें बताना चाह रहे हैं। समझ में आया? तो विभक्तियों के तोड़ने का प्रयोजन समझ में आ गया। औपशमिक और क्षयिक भाव केवल सम्यक दृष्टि को ही होता है, और इस जीव को सबसे पहले औपशमिक भाव होगा। औपशमिक भाव के बाद सम्यक दृष्टि को क्षयोपशम भाव भी होता है। तो ये क्षयोपशम भाव को इसलिए रखा बीच में क्योंकि वो सम्यक दृष्टि को भी होता है, मिथ्या दृष्टि को भी होता है। और औदैहिक और पारिणामिक भाव सर्व संसारी जीवों को होता है। औदैहिक भाव से अधिक संख्या पारिणामिक भाव की है, क्योंकि पारिणामिक भावों में सिद्धों की भी श्रेणी आ जाए, सिद्ध भी उसमें सम्मिलित आ जाते हैं। इसलिए आखिरी में औदैहिक और पारिणामिक भाव रखा, या कर्म से निरपेक्ष होने के कारण उसको अंत में रखा। तो इस प्रकार ये 5 भाव हैं जिन्हें स्मरण रखना है। हो गया? अब देखिए इनके भेद प्रभेद आगे बताएंगे।
द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम् द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम् बोलिए। द्वि नौ अष्टादश एकविंशति त्रिभेदा यथाक्रम। इनके भेद कितने हैं? यथाक्रम से द्वि, नौ, अष्टादश 18, एकविंशति 21 और त्रि यानी 3 भेद यथाक्रम से है। क्रम से लगाएंगे द्वि यानी 2 किसके, फिर 9 छायिक भाव के, अष्टादश छा उपसमिक भाव के, और एकविंशति औदैहिक भाव के, और 3 तो क्या निकला? उपसम भाव के, औपसमिक भाव के कितने भेद? 2, जोर से बोलो। छायिक भाव के कितने भेद? और छा उपसमिक भाव के कितने भेद? और औदैहिक भाव के कितने भेद? और पारिणामिक भाव के कितने भेद? 3। क्लियर हो गया? अब देखिए एक एक भेद की बात कर रहे हैं। सबसे पहला भाव औपसमिक भाव। दे दो बच्चों को, किताब ले लो। सबसे पहला भाव औपसमिक भाव, और औपसमिक भाव के 2 भेदों का उल्लेख इस सूत्र में है। सम्यक् स्वचारित्रे, सम्यक् त्वचारित्रे। औपसमिक भाव के 2 भेद हैं, औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र। महाराज सूत्र में औपसमिक शब्द तो लिखा नहीं, और भी नहीं लिखा। आपने कहाँ से ले लिया? सब लिखा है। औपसमिक तो प्रसंग से लेंगे क्योंकि यथाक्रम से बोला, और सम्यक्त चारित्र ये द्विवचन शब्द बता रहा है कि इसे औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र के लिए कहा गया। समझ गए? अब हमारे पास औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र के भेद से औपसमिक भाव के 2 भेद हुए। कितने भेद हुए? तो औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र के भेद से जो 2 भाव भेद हुए हैं, अब इनका लक्षण क्या? तो सबसे पहले औपसमिक भाव का लक्षण लिखो। कर्मों के उपशम से उत्पन्न भाव को औपसमिक भाव कहते हैं। कर्मों के उपशम से उत्पन्न भाव को औपसमिक भाव कहते हैं। हो गया? अब कर्मों के उपशम से उत्पन्न भाव हुए, यहाँ 2 है, सम्यक्त और चारित्र। तो सम्यक्त विरोधी कर्मों के उपशम से उत्पन्न सम्यक दर्शन का नाम औपसमिक सम्यक्त। अब सम्यक्त विरोधी कर्म कौन से हैं? 8 कर्मों में एक मोहनी कर्म है। उस मोहनी कर्म में दर्शन मोहनी की 3 भेद, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति। और एक है चारित्र मोहनी, उसमें अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 7 प्रकृतियां सम्यक दर्शन की विरोधी है। कितनी प्रकृतियां कर्म के? कौन सी? दर्शन मोहनी के 3, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति। और चारित्र मोहनी के 4, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। बहुत सारे लोगों को भी दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी का अर्थ पता नहीं होगा। जो हमारे सम्यक दर्शन को प्रभावित करे उसका नाम है दर्शन मोहनी, और जो हमारे चारित्र गुण को विकृत करे उसका नाम है चारित्र मोहनी। तो अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी होने के बाद भी दुमुखी है, वो चारित्र को भी रोकती, खराब करती है, और सम्यक्त को भी रोकती है। तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, और दर्शन मोहनी में मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति, ये 7 प्रकृतियां हैं। इनको हमने नाम दिया सम्यक्त विरोधी कर्म। क्या नाम दिया है? केवल समझने के लिए।
खोजोगे तो 148 कर्म में कोई नहीं मिलेगा कि कोई सम्यक विरोधी कर्म के नाम से कोई कर्म होगा, समझ गए ना। लेकिन समझने के लिए जब भी हम सम्यक विरोधी कर्म कहें तो आप क्या समझेंगे? 7 प्रकृतियां, दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी के 4। इन 7 प्रकृतियों के मुख्य रूप से दर्शन मोहिनी के उपशम से उत्पन्न सम्यक दर्शन को औपसमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। औपसमिक सम्यक दर्शन किसको बोलेंगे? दर्शन मोहिनी के उपशम से उत्पन्न सम्यक दर्शन। एक बात ध्यान रखना है, 8 कर्मों में उपशम केवल मोहिनी कर्म का होता है। बाकी कर्मों में उदय होगा, क्षय होगा, और घातिया कर्मों का 6 उपशम होगा। अघातिया कर्मों का केवल उदय और क्षय होगा। घातिया कर्मों में मोहिनी कर्म को छोड़कर शेष का 6 उपशम और 6 उदय और क्षय होगा। लेकिन मोहिनी कर्म ऐसा है जिसका उपशम भी हो सकता है, क्षय भी हो सकता है, 6 उपशम भी होता है और उदय तो होता ही है। तो मोहिनी कर्म के इन सम्यक विरोधी कर्मों के उपशम से उत्पन्न सम्यक दर्शन को क्या बोलेंगे? औपसमिक सम्यक। तो 7 प्रकृतियों के उपशम से उत्पन्न तत्व श्रद्धान को औपसमिक सम्यक कहते हैं। लिख लो, उपशम सम्यक यानी 7 प्रकृतियों के उपशम से प्रकट तत्व श्रद्धान। औपसमिक सम्यक मतलब 7 प्रकृति कौन सी? मिथ्यात् सम्यक, मिथ्यात् सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी, क्रोधमान, मायालो। अब बार बार व्याख्या नहीं करा, 7 है ना। तो 7 प्रकृतियों के उपशम से प्रकट श्रद्धान को क्या बोलेंगे? औपसमिक सम्यक। हो गया। अब चारित्र, समस्त चारित्र मोहिनी कर्म के उपशम से प्रकट चारित्र का नाम औपसमिक चारित्र। समस्त चारित्र मोहिनी, 21 प्रकृतियां हैं चारित्र मोहिनी, 21 नहीं 25 है। तो समस्त चारित्र मोहिनी कर्म के 6 उपशम से प्रकट चारित्र का नाम औपसमिक चारित्र है। ये उपशम सेने वाली मुनिराजों को होता है। तो मोहिनी कर्म को दबा करके रोका जा सकता है, लेकिन ये उपशम सम्यक और उपसमिक चारित्र अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं टिकता। समझ गए? अभी इतना ही बताएंगे, आगे फिर और जब पढ़ेंगे तो ये औपसमिक सम्यक और औपसमिक चारित्र के बारे में बहुत जानने योग्य है। समझ गए? लब्धिसार छपनासार पूरा इसी के विषय में है। और जय धवला की 11 से लेकर के 14वीं पुस्तक तक 4 भाग में यही चर्चा है। ठीक है? अभी सार में तो हमारे सामने कितने भेद हुए औपसमिक सम्यक भाव के? औपसमिक सम्यक और औपसमिक चारित्र। परिभाषा जो हमने बताई समझ में आ गई? 7 प्रकृतियों को उपशम से प्रकट सत्य श्रद्धान का नाम औपसमिक सम्यक, और चारित्र मोहिनी के उपशम से प्रकट चारित्र का नाम औपसमिक चारित्र। अभी गुणस्थानों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? अब दूसरा भाव क्या है? छायिक भाव। छायिक भाव का लक्षण क्या बताया? कर्मों के क्षय से प्रकट भाव का नाम छायिक भाव, क्षय से उत्पन्न भाव का नाम छायिक भाव। ठीक है? इसके कितने भेद बताए थे? 9। वो 9 कौन कौन से हैं? ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। बोलो। एक बार और। ज्ञान दर्शन
दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ये 7 क्षायिक भाव है। महाराज आपने 9 बोला था, यहाँ 7 ही कहाँ है? 9 है। कहाँ है? सूत्र में लिखा है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? च में। देखो भाषा का कितना महत्व होता है। इस च से क्या करेंगे? ऊपर जो हमने 2 बोला था उस 2 को जोड़कर ये 7 और जोड़ दो। कितने हो गए? तो क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर, और ऊपर कहे हुए क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र। ये कितने भेद हो गए? 9 भेद हो गए। ठीक है, ये कर्मों के 6 से होता। ठीक है, सबसे पहले हम क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र को लें। सम्यक्त विरोधी कर्मों के 6 से उत्पन्न सम्यक दर्शन का नाम क्षायिक सम्यक। समस्त चारित्र मोहनी कर्म के 6 से प्रकट चारित्र का नाम क्षायिक चारित्र। केवल ज्ञानावरण कर्म के 6 से उत्पन्न क्षायिक केवल ज्ञान। समस्त दर्शनावरण कर्म के 6 से प्रकट क्षायिक केवल दर्शन। समस्त दानांतराय कर्म के 6 से प्रकट क्षायिक दान। समस्त लाभांतराय कर्म के 6 से प्रकट क्षायिक लाभ। क्षायिक समस्त भोगांतराय कर्म के 6 से प्रकट क्षायिक भोग, और समस्त उपभोगांतराय कर्म के 6 से प्रकट क्षायिक उपभोग, और क्षायिक समस्त वीर्यांतराय कर्म के 6 से प्रकट क्षायिक वीर। तो सबके अपने अपने कर्म हैं। मोहनी कर्म में दर्शन मोहनी के 6 से क्षायिक सम्यक, चारित्र मोहनी के 6 से क्षायिक सम्यक चारित्र, केवल ज्ञानावरण कर्म के 6 से दर्शना क्षायिक ज्ञान दर्शन कैसे होगा? क्षायिक दान कैसे होगा? क्षायिक लाभ कैसे होगा? क्षायिक भोग कैसे होगा? क्षायिक उपभोग कैसे होगा? और क्षायिक वीर कैसे होगा? क्लियर हो गया? अब लिखाने की जरूरत तो नहीं है। चलिए, हाँ लिख लो सब आराम से, एक एक करके लिख लोगे, हो जाएगा। आगे चलूं? लिखाऊं? हो जाएगा? चलो। अब क्षाउपशमिक भाव के कितने भेद बताए थे? 18 भेद बताए। कितने भेद बताए थे? वे 18 भेद कौन से हैं? देखिए, ज्ञान दर्शन लब्धयस, ज्ञान दर्शन लब्धयस, चतुस्त्री पंच भेदाः, चतुस्त्री पंच भेदाः, सम्यक्त्वचारित्र संयमा संयमाश्च, सम्यक्त्वचारित्र संयमा संयमाश्च। एक साथ पूरा सूत्र बोलना। ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्री पंच भेदाः, सम्यक्त्वचारित्र संयमा संयमाश्च। एक बार और। ज्ञाना ज्ञान, ज्ञान और अज्ञान, दर्शन लब्धय लब्धियाँ, चतुः 4, त्री 3, पंच भेद 5 भेद वाले। ठीक है, सम्यक्त चारित्र च संयमा संयम 18 चाहिए। ज्ञान चतुः 4, अज्ञान 3,
दर्शन त्रि, कितने हो गए? 4 3 7 3 10। लब्धियाँ पंच, लब्धियाँ 5, 10 और 5 15। सम्यक 16, चारित्र 17 और संयमा संयम हमको चाहिए कितने? हो गए पूरे। तो छायोपशमिक भाव के भेद 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धियाँ, सम्यक, चारित्र और संयमा संयम। ठीक है, ये 18 भेद हैं। ये सब संबंधित कर्मों के 6 उपशम से होते हैं। हमने ज्ञान के 5 भेद बताए थे। कौन कौन से? मतिक ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधिक ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवलक ज्ञान। ये 5 ज्ञानों में केवल ज्ञान को तो हमने छाई ज्ञान में लगा लिया। बाकी 4 क्या हुए? छायोपशम, छायोपशमिक ज्ञान। इसी तरह जो 3 अज्ञान है, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान, ये भी ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से ही प्रकट होते हैं। अभी बताऊंगा कैसे प्रकट होते हैं। इसी तरह दर्शन, 4 दर्शन हैं। कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल। तो केवल दर्शन तो छाइक में चला गया। बाकी 3 छोपशम, ये दर्शनावरण कर्म के 6 उपशम से प्रकट होते हैं। लब्धियाँ, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, इन 5 को लब्धि बोलते हैं। एक शक्ति है। केवल ज्ञानी को ये छाइक होती इनके पूर्ण क्षय से, लेकिन ये किसी न किसी रूप में हर जीव में बनी रहती। इसको बोलते छा उपशमिक लब्धि, जो इन अंतराय कर्मों के 6 उपशम से प्रकट होते हैं। दान अंतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय हो गए। 6 उपशमिक सम्यक, वही सम्यक विरोधी कर्मों के 6 उपशम से प्रकट सम्यक। चारित्र, जो 6 उपशम के साथ चारित्र को अंगीकार किए, उनका 6 उपशमिक चारित्र। और संयमा संयम पंचम गुण स्थान का भाव भी कर्मों के 6 उपशम से होता है। अब इसको थोड़ा समझ लो। बहुत गहराई से तो अभी नहीं बताऊंगा, जब सर्वार्थ सिद्धि पढ़ाएंगे तब विस्तार से बताएंगे। ये 6 उपशम क्या है? 6 उपशम की एक बड़ी प्रसिद्ध परिभाषा है। सर्वघाती स्पर्धकों का, माइक पे बोलो पूरी परिभाषा। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और उन्हीं का सदावस्था रूप उपशम, और देशघाती कर्मों का उदय में आना, कर्मों का नहीं, स्पर्धकों का उदय में आना क्षय उपशम है। हाँ, 3 बातें बताई। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदावस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय, ऐसा होने से जो आत्मा में भाव होता है वो क्षयोपशम भाव कहलाता है। अभी थोड़े देर पहले हमने बताया था कि क्षयोपशम केवल घातिया कर्मों का होता है। किसका होता है? अब ये जो घातिया कर्म है, इनमें 2 प्रकार है। एक सर्वघाती और दूसरी देशघाती। सर्वघाती और देशघाती, इनका रोल क्या है? जो सर्वघाती है वो अपने रहते आत्मा के गुणों को अंश मात्र भी प्रकट नहीं होने देते हैं, और जो देशघाती होते हैं उनमें गुण कुछ अंशों में प्रकट होता है। तो जैसे केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है, केवल दर्शनावरण सर्वघाती है, मिथ्यात्व सर्वघाती है। समझ गए? ये कर्म सर्वघाती, इनके रहते इनसे संबंधित, अनंतानुबंधी भी सर्वघाती, इनके रहते इनसे संबंधित गुण प्रकट नहीं हो सकते। समझ गए?
इनके रहते गुण प्रकट नहीं होंगे तो उनका क्षय उपशम नहीं होगा, उनका तो क्षय ही होगा। ठीक है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जिसे देशघाती कहते हैं, समझ गए? जैसे दर्शन मोहिनी में सम्यक्त प्रकृति, कषायों में संजलन क्रोध मान माया लोभ, 9 कषाय, ज्ञानावरण में केवल ज्ञान को छोड़कर शेष 4 ज्ञानावरण, दर्शनावरण में केवल दर्शनावरण को छोड़कर 3 दर्शनावरण। इसी तरह 5 अंतराय कर्म ये देशघाती है। क्या है? देशघाती। तो जो देशघाती प्रकृतियां हैं, समझ गए? जो देशघाती प्रकृतियां हैं इनमें 2 प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, सर्वघाती और देशघाती। जो देशघाती कर्म हैं उनमें 2 क्वालिटी के परमाणु पाए जाते हैं, सर्वघाती और देशघाती। अब विशुद्धि के प्रताप से देशघाती परमाणु प्रकृतियों में जो सर्वघाती अंश है उनका सदवस्था रूप उपशम, यानी उनको वहीं सत्ता में रोक दिया। उन्हीं का उदयाभावी क्षय, यानी उनको डाइल्यूट करके उदय में लाना, उनकी शक्ति को छीन करके लाना, अर्थात उस सर्वघाती को देशघाती करण करके लाना, इसको बोलते हैं उदयाभावी क्षय या क्षय। और सत्ता में रोक दिया, इसको बोलते हैं सदावस्था रूप उपशम। तो क्षय और उपशम जहाँ हुआ उसका नाम है क्षय उपशम, और देशघाती स्पर्धकों का उदय। उदाहरण समझो, एक कांच का टैंक है, उसमें पानी गंदा है, हमने एक केमिकल डाला, सारी गंदगी तह में बैठ गई। कहाँ बैठ गई? अब वो तह में बैठ गई। अब हमारे लिए जो बीच की पाइप लाइन है टोंटी और टंकी के बीच की, उसमें पुराना गंदा पानी भरा है। वो जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक तो वो क्लीन नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो अब क्या है, अब हमको गंदा पानी नहीं चाहिए, साफ पानी चाहिए। अब क्या उपाय है? तो हमने टोंटी के ऊपर 0 बैक्टीरिया लगा दिया। क्या लगा दिया? 0 बैक्टीरिया। इस 0 बैक्टीरिया के लगने से क्या हुआ, जो पाइप में पानी था ना गंदा, गंदगी थी, वो वहीं बैठ गई, डाइल्यूट हो गई। हमारे पास पानी कौन सा आ रहा है? साफ पानी आ रहा है। तो सत्ता में सर्वघाती स्पर्धकों को दबा दिया, उदय में आने वाले को डाइल्यूट कर दिया, और हमारे सामने जो आया वो साफ स्वच्छ आया। इस भाव का नाम क्षयोपशम भाव है। समझ गए? अभी ज़्यादा समझ में नहीं आए तो एक ही परिभाषा रटो, कुछ अंशों में क्षय और कुछ अंशों में उपशम से प्रकट भाव का नाम क्षयोपशम भाव है। ठीक है? और इसके 18 भेद हैं। समझ गए? इन 18 भेदों को अच्छे से समझ लो, बाकी इसकी आगे जब बड़े ग्रंथों को पढ़ोगे तब विशेष विवेचना होगी। तो आज हमने क्षयोपशम भाव के कितने भेद बताए? ज्ञान, अज्ञान, दर्शन और लब्धियाँ। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, दर्शन। बोलो जोर से, कंफ्यूज हो गए इतने जल्दी? बोलो, चलो शुरू से। ज्ञान कितने है? अज्ञान कितने हैं? दर्शन कितने हैं? लब्धियां कितनी? सम्यक कितना? चारित्र कितना? और संयमा संयम कुल कितने हुए? बोलो, 4 क्या होगा? 5 क्या होंगे? 3 क्या क्या होंगे? ऐसे पकड़ होना चाहिए ना फटाफट। चलिए, आज ये 7 कर दूं क्या? भाव पूरा कर दूं? श्रावकाचार रह जाएगा।
इतना ही रखें, याद रहेगा तुम लोगों को। चलो 2 सूत्र और ले लेते हैं। गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना, गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना, ज्ञानासंयता, ज्ञानासंयता, सिद्धलेश्याश्चतुश्चतुस्, सिद्धलेश्याश्चतुश्चतुस्, त्रये कैक षड्भेदाः, त्रये कैक षड्भेदाः, गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना, ज्ञाना संयता, सिद्धलेश्याश्चतुश्चतुस्त्रये कैक षड्भेदाः। एक बार और। औदैहिक भाव के 21 भेदों का उल्लेख इसमें है। गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, और दर्शना में से अ निकल जाएगा तो अज्ञान, अज्ञाना के ना में से अ निकलेगा तो असंयत, और असंयता के त में से आ निकलेगा तो असिद्ध। कितने हुए? गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्ध। लेश्याहा, लेश्याएँ। अभी 6 कहाँ बोल रहे हैं हम जो बोल रहे हैं वो सुनो। अभी तो हम लेश्या का नाम बोल रहे हैं ना, आगे क्यों बोल रहे हो? गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्ध, लेश्याएँ। लेश्या नहीं, लेश्याएँ। चतुः 4, चतुष 4, त्रय में से त्रि निकलेगा 3, फिर ए निकल करके आगे के क के साथ जाएगा 1, फिर कैक में से ए निकल जाएगा और आगे के क में जुड़ेगा तो 1, फिर इसमें से क में से ए जाएगा और आगे के क में जुड़ेगा 1, फिर एक क में से ए जाएगा वो आगे के से क में जुड़ेगा 1, फिर षड 6 भेद वाली हैं। सूत्र का अर्थ अच्छे से निकालना सीखो। गति चतुः 4, कसाय चतुः 4, लिंग 3, फिर 3 में से ए निकल गया और क से जुड़ गया 1, मिथ्या दर्शन 1, फिर अज्ञान 1, कै में से ए करके आगे क से जुड़ा 1, फिर असंयत इसका के साथ ए जुड़ा और नीचे आ गया 1, और असिद्ध 1, और लेश्या षड भेद वाला। तो इसको तोड़ के निकालोगे तो गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्ध, लेश्याः, चतुः चतुः त्रि एक 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 षड भेदा। 4 बार 1 निकलेगा ना, ठीक है। क्या क्या 1 है? मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत और असिद्ध। तो 4 1 है, ठीक है। तो गतियां 4, ये कौन सा भाव है? औदैहिक भाव। कसाएं 4, कौन सा भाव है? लिंग यानी वेद, 3 वेद है, स्त्री पुरुष नपुंसक, ये तीनों क्या हो गया? औदैहिक भाव, कर्म के उदय से होता है। मिथ्या दर्शन के उदय से मिथ्या भाव होता है, मिथ्या दर्शन भाव होता है वो 1।
अज्ञान, जब तक ज्ञानावन कर्म का उदय तब तक अज्ञान भाव है 12वें गुण स्थान तक पाया जाता, वो एक। असंयत, चारित्र मोहनी कर्म के उदय से असंयम भाव होता है, असंयत भाव। असिद्ध, जब तक कर्म का उदय तब तक असिद्धत्व भाव, कर्म सामान्य के उदय से असिद्ध भाव। और लेशा, एक नया शब्द आया, कसायों से रंगी हुई मन वचन काय की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? लेशा। कसायोदयानुरंजिता योग प्रवृत्ति ही लेशा। कसायों से रंगी हुई मन वचन काय की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। वे लेशा कितनी हैं? कौन कौन से? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। क्लियर है? ये कितने भेद हो गए? 21। ये किसके भेद हुए? औदैहिक भाव के। ये सब कर्म के उदय से सभी जीवों के होते हैं। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य गति के उदय से, तिर्यंश है वो तिर्यंश गति के उदय से, देव है वो देव गति के उदय से, नारकी वो नारकी के नरक गति के उदय से। तो ये 4 गति हो गई। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय हो गए। लिंग, स्त्री, पुरुष, नपुंसकत्व तो है, ये भी कर्म के उदय से। मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व कर्म के उदय से। अज्ञान, ज्ञानावन कर्म के उदय से। असंयत, चारित्र मोहनी कर्म के उदय से। असिद्ध, कर्म सामान्य के उदय से। और लेशा, कसायों के उदय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति, कृष्ण, नील, कापोत के भेद से। ये 21 भेद किसके हुए? चले आगे। अब पारिणामिक भाव के भेद। जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च, बोलो। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 पारिणामिक भाव हैं। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। जिसके बल पर हम जीते हैं उसका नाम जीवत्व है। प्राण जिसके पास है वो जीव है। तो व्यवहार से हमारे 10 पुद्गल प्राण हैं, 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, आयु प्राण और श्वासोच्छ्वास प्राण, और निश्चय से चेतना हमारा प्राण है। तो जीवत्व। भव्य किसको बोलते हैं? जो मोक्ष जाने की योग्यता रखता है। अभव्य किसको बोलते हैं? जो मोक्ष जाने की योग्यता से रहित है। ये 3 पारिणामिक भाव हैं। हम जीव क्यों हैं? हैं इसलिए हैं। कोई कर्म के उदय से हैं, किसी कर्म के क्षोपशम से हैं, किसी के क्षय से हैं, किसी के उदय उपशम से हैं। न उदय, न क्षयोपशम, न क्षय, न उपशम, हैं इसलिए हैं। इसलिए जीवत्व भाव कौन सा भाव कहलाया? पारिणामिक भाव का लक्षण क्या बताया था? जो कर्म के उदय, क्षय, क्षयोपशम और उपशम से रहित स्वाभाविक रूप से प्रकट हो से पारिणामिक भाव कहते हैं। ठीक है? तो जीवत्व पारिणामिक भाव हुआ। अब जो जीव भव्य है वो अनादि से भव्य है और भव्य ही रहेगा, वो कोई कर्म के उदय से नहीं। इसी तरह अभव्य भी है, वो अनादि से अभव्य है, अनंत काल तक अभव्य ही रहेगा, क्योंकि वो किसी कर्म के निमित्त से नहीं है, उस जीव का परिणाम ही ऐसा है। तो ये तीनों भाव क्या हुए? पारिणामिक भाव। च शब्द से हमारे अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि जो 6 गुण है, जीव के जो सामान्य विशेष गुण है, उन सब गुणों की को भी समाहित किया जाता है। लेकिन उन गुणों की यहाँ पर चर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि वे असाधारण नहीं हैं। यहाँ उनकी ही चर्चा है जो केवल जीव में पाए जाते हैं। इस प्रकार मूल 5 भाव हुए, नाम दोहराओ। औपसमिक, क्षायिक, क्षयोपसमिक, औदैहिक और पारिणाम। और इनके कुल भेद कितने हुए? 2, 9, 18, 21, 3। कुल कितने हो गए?
गिनो, 2 और 9, 11 और 18, 29 और 21। अरे गणित इतना कच्चा। 29 और 21 और 50 और 3 कितने कुल भाव हुए? याद रखना, जीव के असाधारण भाव कितने हैं? हो गए पूरे? इतना ही रखे।